आंख से जवाब दे दो ना यार, बोलने में तकलीफ होती है तो। बाकी होता है ना ऐसा कि क्यों मैंने शादी क्यों किया, ऐसा होता है आपको कभी कभी? बोलते सभी ये शादी बर्बादी है। आपको पूछ रहा हूँ, सबकी बात मत करो, आपकी बात करो। हाँ, इसको पता है कि शादी बर्बादी, फिर भी अपने बेटे को डालते हैं। बेटे को डाल दिया होगा तो वापस पोते के लिए तैयारी करते हैं। हाँ करते हैं। और उसमें कोई पोता की कोई पोती रेडी हो जाए कि दादाजी आप कहते हो कि शादी बर्बादी है तो मुझे नहीं करनी है, तो फिर दादा वापस आ जाते हैं। तुझे क्या पता लगता है, तो बोलने की बात है। हाँ, बोलने की बात है। मैंने वो सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है वैसा है। हाँ, सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा है स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर, वैसा शादी के पैकेट के ऊपर लिखा है कि बर्बादी है और करते रहो, बर्बादी है और करते रहो। हाँ, सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखने के बाद भी हाँ पीने वाला छोड़ता नहीं है, वो तो बेचारा खुद मरता है, लेकिन आप तो शादी करने के बाद पूरा फैमिली को डुबाते हैं। हाँ, सबको। मैं अकेला क्यों इस गलती का भोग बनूं? तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अरे तुम माँ बाप हो के दुश्मन हो? कौन हो? कैसी तुम्हारी मानसिकता चल रही है? मेरा ये कहना है, शादी करने के बाद शादी करने वाले को 100 बार सवाल उठता है, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। और दीक्षा लेने के बाद मुझे अभी तक ऐसा सवाल नहीं उठा, क्यों दीक्षा लिया, क्यों दीक्षा लिया, क्यों दीक्षा लिया। हाँ, लिया तब दीक्षा क्या थी वो पता नहीं है, लेकिन लेने के बाद, शास्त्राभ्यास करने के बाद पता लग रहा है कि क्या चीज है, क्या उसका सामर्थ्य है। और ये पता लगा, इसलिए मुझे आपको ये कहना है, अपना जीवंत धर्म, जीवंत, और वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। धर्मी का सच्चा धर्म वातावरण बनाता है, वैसा पापी का भयानक पाप एक पाप का वातावरण को खड़ा करता है। हाँ, पापी का पाप भी पाप का वातावरण को खड़ा करता है। धर्मी का धर्म धर्म का वातावरण खड़े करते हैं। और सिंह की गुफा के पास रहने वाला वो जैन साधु 9 दिन के बाद शहर बाहर आया। आसपास में एक इंसान दिखता है, 8 दिन का भूखा है। वो अट्ठे करके नहीं बैठा था। हाँ, शहर को 8 उपवास नहीं था, 8 दिन तक खाना बंद ना, हर रोज बाहर आता था, हर रोज वापस लौट जाता था। इतना भयंकर बारिश था, शिकार मिलने का कोई चांस नहीं था, चला जाता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 8 दिन, और 8 दिन का भूखा शहर 90 दिन बाहर आता है और वो तय करता है कि आज तो ये बार खड़ा हुआ है, उसको खा जाऊंगा। पेट का जठर भयंकर प्रदीप्त हुआ, भूख लगी, नजदीक में शिकार है, क्यों बाहर जाना, लेकिन जैसा वो महाराज के पैरों के पास आता था और महाराज का अस्तित्व में से अहिंसा का वाइब्रेशंस निकलते थे, वातावरण निकलता था, एटम वाइब्रेशंस, ऊर्जा निकल रही थी, जिस ऊर्जा में अहिंसा थी, अहिंसा थी। और वो महाराज अपने समग्र अस्तित्व में से जगत के तमाम जीवों के प्रति अपनी मैत्री प्रकट कर रहे थे। और इस मैत्री के लिए महाराज ने 4 महीने का उपवास कर लिया। खाना हो तो गुजरी जाना पड़ता है ना, खाना ही नहीं। पानी पीऊंगा तो शायद मुझे
लघु शंका के लिए जाना पड़ेगा। पानी भी अपान मोस का 4 महीने का उपवास के साथ का काय सर्ग। क्यों? चतुर्मास का समय है, बार बार बारिश आते हैं, रास्ते के ऊपर लील फूग हो जाती है और उसके ऊपर पैर रखना मीन्स भगवान की जीव दया की विराधना। जीवों को मारना वो कम गुनाह है, लेकिन प्रभु की जीव दया को मारना सबसे बड़ा गुनाह। समझ में आई मेरी बात? एक जीव को मारना है और एक जीव दया को मारना। दुनिया में ऐसा होता है कि जीव को मारना छोड़ देते हैं पर जीव दया को मार देते हैं। सुना मेरी बात? आपने सुनी? मैंने ये कहा कि हम जीव को मारना छोड़ देते हैं। जीव को मारना पाप है, नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन जीव दया मर गई। एक ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभास। होता है ऐसा, जीव बचाते हैं और दया को मारते हैं। हाँ, दया को मारते हैं। हाँ वो कैसे? हाँ हाँ, वो बताता हूँ। जो मैं बोलता हूँ उसका मेरे पास लॉजिक है और मैं बताता हूँ, और वो बात मैं समझाने का प्रयत्न। इसलिए हम जीव को बचाते हैं और जीव दया को खत्म कर देते हैं। किसी को हमने जोर से डांट दिया, हमने गुस्सा कर लिया और अंदर से आक्रोश पैदा हो गया, उस समय हमारी दया मर गई। अरे तू किसको डांट रहा है? रात का समय है, आपको जोरदार नींद आ रही है और उसी समय तीर्थ की प्रीमाइसिस में रहने वाले 8-10 कुत्ते जोर से भौंकने लग जाए। सच बोलो, क्या होता है? पता नहीं कुत्ते कहां से आ गए। अभी मेरी नींद खराब कर रहे हैं। अभी ढोल बजेगा और वापस 4 बजे जगना पड़ेगा। 2 बजे बहुत तकलीफ से अभी नींद आई है और नींद जा रही है। ये कुत्ते कहां से आ गए? और हमको आवेश प्रकट होता है, दया खत्म, दया चली, हाथ चली गई। क्या हो गया? शास्त्र में कहा है, जीव हिंसा करो और जीव दया को बचाओ, लेकिन जीवों को बचाओ और दया को मार दो। शास्त्र में कहा है कि जीवों को बचाया और दया को मार दिया तो वो जीव का बचाना वो आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, नहीं। पुराने समय में जैन लोग देवदार का ब्याज बटाव का धंधा करते थे और वो जैनियों के पास था। उसके पीछे का रीजन है, मंगलवार को लेना है ना, ब्याज नहीं लेना है, वो मंगलवार को लेंगे। जैनियों को किस तरीके का बिजनेस करना वो सवाल है, उसमें अपने चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पीछे का रीजन था, क्यों जैन लोग गांव का शेठ सबको ब्याज से पैसा देते थे, विथ इंटरेस्ट। उसके पीछे का बहुत जबरदस्त महाजन की एक समझ थी, बहुत जबरदस्त। वो मैं दिखाऊंगा आपको किस लिए। और ये बात है, और एक बात समझ के रखो, जीवों को बचाने वाले जैन बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दया को बचाने वाले जैन बहुत कम मिलेंगे। हाँ, दया को बचाना, जीव को बचाना वो तो क्रेडिट है, दया को बचाना वो इमोशन है। मेरी दया
बिल्ली के मुंह में चूहा है, अभी बिल्ली ने उसको पकड़ा है। अब चूहा को छुड़ाते हो? क्यों छुड़ाते हो? हाँ? उसको मार डालेंगे वो स्थूल बात है, लेकिन इस दृश्य को देखकर मेरी दया हिल जाती है। मेरी दया इस दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। हालांकि छुड़ाने वाला जानता है कि तो बिल्ली का खुराक है। यदि चूहा को छुड़ा दिया तो बिल्ली भूखी रह जाएगी। जीव हिंसा, बिल्ली को भूखा रखना जीव हिंसा है, और चूहा को छुड़ाना जीव दया है। समझ में आई मेरी बात? बात महत्व की है। आज ही मैं इस चीज की चर्चा कर रहा हूं। अभी मेरे दिमाग में ये बात की लाइट हुई, और आज ही समझ के रखो, बिल्ली को भूखी रखना जीव हिंसा। भगवान आदिनाथ के आत्मा ने पूर्व के जन्म में बेल के मुंह के ऊपर बांध दिया, कुछ कपड़ा लगा दिया, और भगवान आदिनाथ को कर्म महासत्ता ने क्या किया? 400 दिन का उपवास। कर्म महासत्ता की ओर से ये सजा है भगवान आदिनाथ को। ये भगवान आदिनाथ का तप नहीं है।